पिता परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। कैसे हैं आप लोग? मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं उस पिता परमेश्वर का कि जो हमें हर पल संभालता है, हमारी सुधि लेता है, हमें अपने बच्चे की तरह रखता है और हमें आशीष देता है। मेरे भाई मेरी बहन, हम मसीह हैं और हम चुने हुए हैं। हमें रोज इस बात का अंगीकार करना है कि हमारे पाप और हमारे श्रापों से हम मुक्त हो चुके हैं। हम एक नई सृष्टि में हैं। हम परमेश्वर की आत्मा हम में है और हम परमेश्वर की ज्योति हैं और परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हैं। इस बात को कभी मत भूलिए। जब आप सुबह उठें तो यूं ही प्रार्थना करिए अंगीकार के साथ कि परमेश्वर ने आपको क्या क्या दिया है। विश्वास करिए आपके जीवन में अद्भुत काम होगा परमेश्वर का। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दुख हो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की प्रशंसा करना शुरू करिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करिए। अद्भुत तरीके से आपके अंदर परमेश्वर की शांति आएगी, उसका आनंद आप में बना रहेगा। आज का जो विषय मेरे मन में परमेश्वर ने डाला है बहुत ही अच्छा है। कई दिनों से मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि मैं अपने भाई बहनों को और कौन सा वचन बताऊं। कई दिनों से परमेश्वर मन में डाल रहा है। देखिए, पश्चाताप एक ऐसा शब्द है जिसे आप जानते हैं, लेकिन पश्चाताप कैसे करना चाहिए, पश्चाताप क्यों करना चाहिए, पश्चाताप किन किन चीजों के लिए करना चाहिए, पश्चाताप है क्या, मैं आपको बता दूं मेरे भाई मेरी बहन, पश्चाताप एक वरदान है। और पश्चाताप आज जो लोग समझते हैं कि पश्चाताप क्या है, देखिए मैं आज आपको जो बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पश्चाताप और मन फिराने में क्या अंतर है। पश्चाताप और मन फिराने में अंतर क्या है? अगर इस चीज को आप समझ लेंगे तो आप मसीह जीवन आराम से जी पाएंगे। इसलिए ये जो विषय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और जिसने शेयर नहीं किया है प्लीज शेयर करिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए और हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। पश्चाताप, देखिए बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। उसने ये नहीं कहा कि पश्चाताप करो मन का कि परमेश्वर का राज्य निकट है। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप क्या है? पश्चाताप है कि हम अपने पापों को मान लें। अपने पापों को मानना पश्चाताप। लेकिन मन फिराना क्या है? कि हम उन पापों से हट जाएं, हम उन पापों को अपने अंदर से निकाल दें। देखिए, परमेश्वर ने आपको आपके पापों से शुद्ध किया है, निकाला है। भजन संहिता 32:1 कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जिसके सारे अपराध क्षमा किए गए और जिसके पापों को परमेश्वर ने ढांप दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, निकाल कर ढांप दिया है। हमें भी वही करना है। हमारे मन के हमारे जो पाप हैं वो हमें पूरी तरीके से मन से निकालने हैं ताकि हम मन से शुद्ध हो जाए। हमें सिर्फ याद नहीं करना। कई बार हम लोग सिर्फ याद करते हैं, हमें बताया जाता है कि आप हम पापों को याद करते कि यस, हम अंगीकार करते कि यस मैं पहले जुआरी था, मैं पहले नशा करता था, मैं बीवी को मारता था, मैं गंदी बातें सोचता था, मैं गंदी हरकतें करता था। आप समझते हैं कि आपने ये मान लिया तो आपके पाप आपके अंदर से निकल गए। नहीं मेरे भाई, इसीलिए कई मसीह भाई, बहुत से ऐसे मसीह भाई हैं जो पापों से मुक्त होने के बाद भी पाप करते हैं क्योंकि आप मन नहीं फिरा रहे हैं। जब तक आप मन नहीं फिराएंगे तब तक वो पाप आपके पीछा करता रहेगा। वो पाप आपको नहीं छोड़ेगा। आपको मन फिराकर वाचा बांधनी है कि नहीं, मैं अब तक शराब पीता था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं झूठ बोलता था, अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी नौकरी जाए, चाहे मेरा धंधा चौपट हो, चाहे मेरे रिश्ते खत्म हो जाएं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये मन फिराना हुआ। पापों को जानना, आप पश्चाताप समझते हैं कि पापों को जानना पश्चाताप है। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, हालेलुया। जैसे यहूदा इस्करियोती और पतरस को देखिए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आज मैं कुछ वचनों के द्वारा और कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि पश्चाताप और मन फिराने में क्या फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहूदा इस्करियोती ने पाप किया, उसने यीशु मसीह को धोखे से पकड़वा दिया। देखिए, यहूदा इस्करियोती यीशु को प्रभु नहीं मानता था, लेकिन वो जानता था कि वो निर्दोष है। वो डर रहा था
क्यों किया यहूदा इस्करियोती ने ऐसा? ताकि वो डर गया था। महायाजकों ने ये फैला दिया था कि यीशु मसीह को पकड़ने के बाद, यीशु मसीह को क्रूस पर मारने के बाद हम इनके चेलों को भी मारेंगे। इसलिए वो अपनी सेफ्टी चाहता था और वो ये जानता था, उसने जो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए 30 चांदी के सिक्के दिए, वो ये जानता था अंदर से कि भाई यीशु मसीह तो दोषी है नहीं, वो तो निर्दोष है। अगर मैं यीशु मसीह का नाम लेता हूं और यीशु मसीह को पकड़ेंगे तो कोई दोष तो पाएंगे नहीं और वो छोड़ देंगे और मैं उनकी नज़र में अच्छा भी बन जाऊंगा और मैं वो 30 जो सिक्के हैं वो मुझे मिल जाएंगे। लालची था वो, क्योंकि उसके हाथ में थैली रहती थी पैसों की। उसने ये किया। लेकिन बाद में अगर यूहन्ना की किताब को आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जैसे क्रूसिफिक्शन के लिए यीशु मसीह को लेके जाते हैं, जैसी सजा का ऐलान होता है, वो कहता है कि मैंने एक निर्दोष के खून का सौदा किया है और वो उन पैसों को महायाजकों को फेंक कर आता है। लेकिन उसने पश्चाताप किया कि यस मैंने गलत किया, लेकिन मन नहीं फिराया। यहां पर पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। जब यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना लूका 22, 31, 32, 33, 34 में यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरा इनकार करेगा? उसने कहा नहीं, यीशु मसीह चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके संग जेल जाने के लिए, मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपका इनकार नहीं करूंगा। लेकिन हुआ, उसने इनकार किया। अगर मत्ती 26 का पढ़ेंगे हम तब भी आप महसूस करेंगे कि उसने इनकार किया। अगर आप यूहन्ना 18 पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि उसने 3 बार इनकार किया। लेकिन इनकार करने के बाद जब उसे याद आया कि यीशु मसीह ने कहा था कि तू 3 बार इनकार करेगा, जब तक तू 3 बार इनकार नहीं करेगा मुर्गा बांग नहीं देगा 2 बार। और मुर्गे ने बांग दी और उसको एहसास हुआ कि मैंने गलती की है। ये उसने पश्चाताप किया। लेकिन मन फिराने के लिए वो कहाँ गया? ऊपरी कोठरी में। वो ऊपरी कोठरी जाकर प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जरूरी है। हो सकता है आप मसीह हैं, हो सकता है आप बहुत सालों से विश्वासी हैं और आपसे कुछ पाप हो जाता है, आपसे कुछ गलती हो जाती है, हो सकता है, कोई बात नहीं। आप मन फिराइए और वाचा बांधिए कि नहीं, आइंदे आगे से मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। एक वाचा बांधिए। जब आप वाचा बांधेंगे, अपने मन को पूरी तरीके से उस पाप को फिराएंगे, अपने मन से पूरी तरीके से पाप को निकालने के लिए जब उस वाचा को आप बांधेंगे, मेरे भाई मेरी बहन, आप परमेश्वर की भलाई को देखेंगे, आप परमेश्वर की कृपा को देखेंगे, आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है। और आप आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरीके से पवित्र हो जाएंगे। आपको वो पाप याद नहीं आएगा, वो पाप आपके अंदर आएगा ही नहीं। आप देखिएगा, पाप हो जाता है, शैतान पाप करवाता है, लेकिन हमें उससे निकलना है और पूरी तरीके से निकलना है। 90% नहीं, 99% भी नहीं, 99.9% भी नहीं, हमें पूरी तरीके से उस पाप को अपने 100% तरीके से निकालना है और शुद्ध होकर, निर्दोष बनकर, निष्कलंक बनकर परमेश्वर के सामने रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पश्चाताप और मन फिराओ। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा वाला ने 3 का 7 और 8, अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, मत्ती 3 का 7 और 8, हमारी बच्ची नया पढ़ेगी। 3 का 7 और 8 देखिए वो क्या कहता है, फारिसियों से क्या कहता है यूहन्ना बपतिस्मा वाला। पढ़िए बेटा। जब उसने बहुत से फारसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, जब यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने बहुत से फारसियों और सदूकियों को अपने पास बपतिस्मा पाने के लिए आते हुए देखा, तो उसने कहा, हाँ उसने क्या कहा? हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों। आगे, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो और इसीलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। हाँ, पश्चाताप के योग्य फल लाओ। सिर्फ मानो नहीं। आपको पता लग गया कि हाँ मैं मानता हूं पास्टर, मैं गलती था, मैं अब तक गलती कर रहा था, मैंने माना और मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं शुद्ध हो गया हूं। नहीं, आप बपतिस्मा के वक्त पापों को मानते हैं। हमें पूरी तरीके से नया मनुष्यत्व लेके आना है। बाइबल क्या कहती है? रोमियो 4 का 6 और 7, हमें पूरी रोमियो 4 का 6 के बीच में, 4 और 6 के बीच में रोमियो कहती है कि हमें यीशु मसीह की तरह मरना है और फिर हमें जिंदा होना है। 4 पढ़िए, 4 और 5 पढ़िए, रोमियो 6 का 4 और 5। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके, दोबारा पढ़िए,
उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हाँ? हम उसके साथ गाड़े गए। हाँ, उस बपतिस्मा पाने से हम उस मनुष्य के साथ, यानी कि यीशु मसीह के साथ, जैसे यीशु मसीह गाड़ा गया, हमें गाड़ना है, हमें मरना है, हमारे पापों को मारना है अपने अंदर, पूरी तरीके से हमें शुद्ध होना है, शुद्ध जीवन जीना है, तभी हम जिलाए जाएंगे और तभी हम उस महिमा को प्राप्त करेंगे, तभी हम उस अभिषेक को प्राप्त करेंगे जो यीशु मसीह ने प्राप्त किया था, तभी परमेश्वर की आत्मिक आशीषें हमारे जीवन में काम करेंगी, तभी हम परमेश्वर की भलाई को समझेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, अगर हम नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर की भलाई को नहीं जान पाएंगे। इसलिए प्रभु बोझ लेते समय यीशु मसीह ने 1 कुरिन्थियन 11 का, अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़िए 1 कुरिन्थियन 11 का 27 से 31 के बीच में, जब उन्होंने प्रभु बोझ लिया तो यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे, ध्यान से सुनिए। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, हाँ, अनुचित रीति से, अनुचित रीति क्या है कि आपके अंदर पाप रहे, आप रोटी खा रहे हैं लेकिन आपके अंदर पाप है, आपके अंदर गलत सोच है, आप एक मन एक दृष्टिकोण नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक मन एक दृष्टिकोण के साथ चलिए आगे। वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हाँ, अगर आप अनुचित रीति से परमेश्वर के वचनों के द्वारा उस रोटी को खाते हैं, दाखरस पीते हैं, तो आप अपराधी ठहरेंगे। देखिए, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएं। अगर पूरा दूध का एक पतीला है, उसमें अगर एक बूंद नींबू भी डाल देंगे या नमक की डाल देंगे, खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एक चुटकी नमक या नींबू, खत्म, खराब। उसी तरीके से कभी कभी हम सोचते हैं हमारा छोटा पाप, हमारे जो पाप है, मैंने कई प्रचार किया है, अगर आपने मेरे चैनल देखा होगा, कि आपका छोटा पाप आपको परमेश्वर से दूर करता है, क्योंकि आप छोटे पाप को पाप नहीं समझते। क्यों? क्योंकि आपने मन नहीं फिराया है। हमें पापों से मन फिराना है। 2 कुरिन्थियन 5 का 21 देखिए, पढ़ेंगे, वो पाप से अनजान था। हमारा यीशु पाप से अनजान था और परमेश्वर ने उसको हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम पाप से अनजान हो जाएं। क्या हो जाए? पाप से अनजान। पढ़िए बेटा 21वां। जो पाप से अज्ञात था, हाँ, उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहराया, पापी ठहराया कि हमें उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यानी कि हम पाप से अनजान हो जाए, जैसा यीशु था वैसे हम हो जाए। हमें पाप से अनजान होना है। झूठ क्या है? धोखा क्या है? हत्या क्या है? आपको पता ही नहीं। परमेश्वर क्या चाहता है? यही तो चाहता है कि नहीं नहीं नहीं, झूठ बोलते हुए आपके अंदर डर होना चाहिए। नहीं, क्योंकि मैं उस पाप से आया हूं, उस पाप को परमेश्वर ने मेरे अंदर से निकाला है। नहीं, तो पाप से हमें निकलना है, पाप से अनजान होना है। इसलिए वो कहता है अनुचित। पहले दोबारा जाएंगे 1 कुरिन्थियन 11 का 28 पढ़िए बेटा, 28वां। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। इसीलिए मेरे भाई मेरी बहन, मनुष्य अपने आप को जांचे। आगे, और इसी रीति से इस रोटी में से खाए। हाँ, जीवन को बिताए, मसीह जीवन को बिताए, उस रोटी को खाए, यीशु को अपने अंदर ले, जांच कर यीशु मसीह को अपने अंदर ले, जांच कर यीशु के लहू से अपने आप को शुद्ध करे, क्योंकि आप यीशु की रोटी आपके अंदर है, आप पवित्र मंदिर हैं। 1 कुरिन्थियन 3 का 16 कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, उसकी आत्मा हम में वास करती है, हम उसके मंदिर हैं। ये कभी मत भूलिए। जब आप कहीं जाएं तो आप महसूस करें कि आप मंदिर हैं। आप तब तक आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आप मन नहीं फिराएंगे। अगर कोई मान लीजिए गलत चीज आप सुनते हैं, इमीडिएट झटकिए उसको। अगर आप कहीं स्कूल जाते हैं, कहीं कॉलेज जाते हैं, कहीं ऑफिस जाते हैं, संसार में है, संसार में तो हमें रहना है, संसार से तो हम निकल नहीं सकते, जंगल में तो जाके बैठ नहीं सकते, तो संसार में तो रहना है। लेकिन संसार में हम पवित्र कैसे रहें? अगर हम गलत चीज को अपने आंखों से देख लेते हैं, इमीडिएट हम अपने आंखों को निकाल दें, झुका लें, और वो जो थॉट आ रहा है उसको निकाल दें। अगर किसी दोस्त ने ऐसी कोई सी बात कह दी है, गलत बात कह दी है, हम उसको अपने अंदर से निकालें। उसके लिए क्या है? 2 कुरिन्थियन 10 का 5,
क्या कहता है कि कोई भी गलत विचार, कोई भी गलत बात अगर जो परमेश्वर के विरुद्ध हमारे अंदर आती, पढ़िए बेटा 10:5। इसीलिए हम कल्पनाओं, हाँ, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का और हर एक ओछी बात का, हाँ, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में, यानी कि मेरे अंदर परमेश्वर की पहचान क्या है कि वो पवित्र है, वो महापवित्र है, वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। तो कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसी बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं कि नहीं, मेरे अंदर नहीं आ सकती वो बात, वो विचार मेरे अंदर नहीं आ सकता, नो, मैं उसे इजाजत नहीं देता। आप अपने घर में मान लीजिए हैं, आपके घर में हैं और दरवाजा खटखटाता है और कोई गंदा कुत्ता आता है, कोई अंदर जानवर आता है, तो आप दरवाजे पे खड़े रह जाते हैं कि नहीं, चलो भागो यहाँ से। या कोई गलत आदमी आ जाता है आपके दरवाजे पर, आप उसे निकाल देते, निकलो, ये मेरा घर है और ये घर पवित्र है। नहीं होता है कि नहीं होता है? आप करते हैं ना। इसी तरीके से अगर कोई बीमारी, अगर कोई गलत विचार आपके अंदर आ रहा है, आप खड़े हो जाइए, ऐ गलत विचार निकलो, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मैं खड़ा हूं उस मंदिर के द्वार पर और मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। शैतान, मैं तुम्हें अंदर अपने मंदिर में काम करने नहीं दूंगा। ऐ गलत विचार मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। ऐ गलत भावना मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। ऐ बीमारी मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगा। आप रोक सकते हैं, आप रोक सकते हैं, आपके पास वो अधिकार है। लिखा हुआ है कि कोई कल्पनाओं का और गलत विचार जो भी आता है उसे हम यीशु मसीह का गुलाम बना देते हैं कि हट, तो हम यीशु मसीह का गुलाम बनाते हैं, निकल यहां से। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो कब होगा? जब आप पूरी तरीके से पाप से मुक्त हो चुके होंगे, जब आपने मन फिरा लिया होगा। अभी आप पाप जानते हैं, अभी भी मसीह होने के बाद भी आप पाप जानते हैं, हमें नहीं जानना पाता। हमें अपनी सोच को, हमें उन पापों को पूरी तरीके से अपने अंदर से निकालना है, मन फिरा लेना है, उसकी तरफ देखना ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए भजन संहिता 103 में दाऊद क्या कहता है? अपने मन को सिखा रहा है, वो अपने मन को आज्ञा दे रहा है दाऊद, हे मेरे मन, यहोवा की सारे उपकारों को मत भूल। अपने मन को आज्ञा दे रहा है, क्योंकि वो जानता है दाऊद कि अगर मेरे मन में ये सारे परमेश्वर के उपकार आ जाएं कि परमेश्वर ने क्या क्या किया है, अगर मैं अपने मन से जानूंगा इन चीजों को, तो कभी भी पाप नहीं करूंगा, कभी भी पाप नहीं करूंगा। इसलिए वो कहता है, मेरे मन तू जान कि यहोवा ने क्या किया है, हे मेरे मन तू जान। इसीलिए हमें भी कहना है, मेरे मन तू जान कि यीशु मसीह ने तेरे लिए क्या किया है, परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया है, तुझे शुद्ध किया, पवित्र किया है। हे मेरे मन, तो अपने मन को बताइए, अपने मन को शिक्षा दीजिए, उसको आज्ञा दीजिए कि मन अपने अंदर पवित्र रख। इसीलिए यीशु मसीह ने हमारे मन को नया किया है, हमारे मन को बदला, हमारे मन को ठीक नहीं किया है। यिर्मयाह 17:9 क्या कहता है कि हमारा मन जो है वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। यिर्मयाह 17:9 पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। यिर्मयाह 17:9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। हाँ जी, उसमें असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग है। वो कौन सा रोग लगा है जो ठीक नहीं हो सकता, जिस रोग को ठीक नहीं कर सकता, असाध्य रोग लगा हुआ है। आगे, उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? इसीलिए परमेश्वर ने हमें नया मन दिया है, हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मोम का हृदय डाल दिया, हमें नया मन दिया है और हमारे अंदर यीशु का मन रखा है, ताकि हम उस पवित्रता को जिए, पवित्रता के संग अपने जीवन को जिए। इसलिए हमें अपने पापों से मन फिराना है। हम क्या करते थे? नहीं, हमें जानना ही नहीं है। जैसे वो पाप से अनजान था, उसी तरह हमें भी पाप से अनजान हो जाना है। यही परमेश्वर की इच्छा है मेरे भाई मेरी बहन। 29वां क्या कहता है? 1 कुरिन्थियों 11:29 पढ़िए बेटा, देखिए आप, मन फिराइए। क्या कहता है वो? बिना मन फिराए आप रोटी नहीं ले सकते। आगे,
क्योंकि जो खाते पीते समय हाँ। प्रभु की देह को न पहचाने, हाँ, वो इस खाने और पीने से ऊपर दंड लाता है। दंड, अगर आप पहचानेंगे नहीं, प्रभु की देह को आपने नहीं पहचाना। देखिए, जब आप मन फिराएंगे तो परमेश्वर आपकी बुद्धि खोलता है और आप समझ में आते हैं कि परमेश्वर की योजना क्या है, यीशु का प्यार क्या है, यीशु ने देह क्यों गंवाई, यीशु क्यों क्रूसिफाइड हुआ, क्रूस पर यीशु मसीह की परमेश्वर की क्या योजना थी। ये सारी चीजें अगर आप मन नहीं फिराएंगे तो आप जान नहीं पाएंगे, और जब आप नहीं जानेंगे तो आप ज्यादा दिन तक मसीह में रह नहीं सकते। फिर आपके जीवन में आशीष नहीं आएगा, काम नहीं होगा, और जब आपके जीवन में काम नहीं होगा तो आप दोष ठहराएंगे अपने कलीसिया के पास्टर को, दूसरे पास्टर को, वचन आप समझ में नहीं पाएंगे, तो फिर आपका मन हट जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आप दूर होते जाएंगे, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने मन नहीं फिराया, आपने उस क्रूस को नहीं जाना, उस क्रूस के बलिदान को नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। डिटोनॉमी 30:10 क्या कहता है? देखिए, बहुत जरूरी है कि मन फिराने से, मन फिराना हमारे लिए कितना जरूरी है। व्यवस्था विवरण 30:10 पढ़िए बेटा। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर हाँ, उसकी आज्ञाओं को और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है, हाँ, माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर हाँ, अपने सारे मन हाँ, और सारे प्राण से मन फिराएगा। सारे बुद्धि, सारे मन से हमें मन फिराना है। मरकुस 12:30 का कहता है कि हमें अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से प्रेम करना है, अधूरे मन से नहीं। वो अगर आपने मन नहीं फिराया पापों से तो आपका मन अधूरा है। आपके एक मन में पाप है और परमेश्वर है। संडे को आप जाते हैं, आप पवित्र हो जाते हैं, फिर मंडे को बाहर आते हैं चर्च से, फिर आप संसार में घुस जाते हैं, वही झूठ बोल रहे हैं, और आप समझते हैं आहिस्ता आहिस्ता शैतान आपको कन्विंस कर देता है, और ऐसे जब आप कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं, हाँ यार, झूठ बोलना कोई पाप नहीं, छोटा मोटा तो हमें झूठ बोलना ही चाहिए, हम झूठ बोल सकते हैं, छोटा मोटा तो हम चलता है। नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर की नजर में छोटा पाप बहुत भयंकर है, बिल्कुल नहीं चलता है। जो वचन लिखा है, जो वचन कहता है, हमें उसके अनुसार ही चलना है मेरे भाई। 30 का कहता है, 30 का हो गया, डिटोनॉमी 30:10 हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 18:3 निकालिए। कैसे आना है, परमेश्वर कैसे चाहता है कि हम आए। 18:3 और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान न किससे बनो, ना फिरो? पाप से। जब तक तुम पाप से ना फिरो और बालकों के समान न बनो, बालकों के समान ना बनो, बच्चों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे, नहीं पाओगे जब तक तुम फिरोगे नहीं। आप चर्च जा सकते हैं, आप पश्चाताप करते हैं या नहीं? यस, मैं पाप करता था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे फिरे आप कि नहीं फिरे? जांचिए अपने आप को। हमें उससे फिरना है, वो पाप हमारे जीवन में पूरी तरीके से हमारे जीवन से निकलना चाहिए। इसलिए पश्चाताप और मन फिराने में बहुत फर्क है, उसको समझिए आप। और अगर आप नहीं समझ रहे मेरे भाई, पाप को जानना अलग बात है, पाप से दूर होना। मरियम मगदलीनी ने पाप को, जब उसको यीशु मसीह ने माफ किया था कि मैं तेरे पाप को माफ करता हूं, उसने उस पाप को अंदर से निकाल दिया था, पूरी तरीके से वो शुद्ध हो गई थी। यीशु मसीह मरियम मगदलीनी के पास्टर नहीं थे, मरियम मगदलीनी को यीशु मसीह की चेली नहीं थी, लेकिन वो उनके साथ साथ रहती थी, सेवा करती थी। और आपको पता है, वो उन फारसियों के घर में गई, वो तेल की शीशी लेकर, इत्र की शीशी लेकर, और यीशु मसीह के पैर धो रही थी अपने आंसुओं से, उनकी सेवा कर रही थी, इत्र डाल रही थी। फारसी जान रहे थे कि ये वैश्या है,
फारसी जानते थे, अरे ये तो वैश्या है, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। उसने नहीं रिएक्ट किया कि हाँ ये फारसी भी मेरे पास आया था। नो, शी सेड नो, आई एम पवित्र, मैं पवित्र हूं। और पवित्रता के साथ उसने जीवन जिया। और यूहन्ना 20 अध्याय में आपने देखा, आप देखेंगे तो आप पाएंगे किस तरीके से मरियम यीशु की कब्र के पास जाती है और बैठी हुई है रात को, जबकि सारे चेले ऊपरी कोठरी में थे, मरकुस की कोठरी में थे, डरे हुए थे, और वो बैठी हुई थी और कहती मेरे यीशु को कौन ले गया, मेरे यीशु को कौन ले गया। वो स्वर्गदूतों से कहती है कौन ले गया, मेरे यीशु को कहां रखा है। पाप से बिल्कुल अनजान थी, वो पवित्र अपने आप को महसूस कर रही थी। वो फिर गई थी, उसने मन फिरा लिया था अपना। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि मैं जिस यीशु मसीह से प्यार करती हूं वो जिंदा है या मर गया है। वो मेरा यीशु है, वो मेरा प्रभु है। मेरा प्रभु, मेरे प्रभु को कौन ले गया। हालेलुया। जब आप पाप से फिर जाएंगे ना, जब आप अपने मन को फिरा लेंगे ना, तब मेरे भाई मेरी बहन, यीशु आपके जीवन में काम करे या ना करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप पाप से फिर जाएंगे, जब आप मन फिरा लेंगे पाप से, जब आप मन फिरा लेंगे संसार के कामों से, जब आप पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएंगे, चिन्ह है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं बीमार हूं, मैं ठीक हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं, क्या हुआ, मैं मसीह हूं, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूं, मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है। नहीं, जैसे कि मरियम मगदलिनी, वो कहती है कि मेरा यीशु कहाँ गया। यीशु मरा हुआ है उस समय, लेकिन उस मरे हुए को प्रभु कह रही है, वो उस मरे हुए यीशु को प्रभु कह रही है। उसके लिए कोई नहीं, मेरा यीशु, मेरा प्रभु, वो जिंदा है या मरा, वो मेरा है। आमीन। ये चिन्ह है कि आप पवित्र हैं। ये चिन्ह है कि आपने मन फिरा लिया है पापों से। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, विपताएं आए, दुख आए, परीक्षाएं आए, कोई, मेरा यीशु मेरे साथ है। कोई आपको थूके, चेलों को लोग मारते थे, थूकते थे, भगाते थे, लेकिन फिर भी वो आनंद करते थे क्योंकि उन्होंने मन फिरा लिया था। मन फिरा लिया था चेलों ने। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मन फिराना बहुत जरूरी है मेरे भाई मेरे बहन। और जब हम मन फिरा लेते हैं ना, तो अद्भुत रीति से परमेश्वर के आनंद को हम महसूस करते हैं, उसके प्रेम को महसूस करते हैं, उसकी कृपा, उसके अनुग्रह, उसके वचन को हम समझने लगते हैं। उसकी दया हमें दिखती है, यीशु हमें दिखने लगता है, हम यीशु मसीह को सुनने लगते हैं जब हम मन फिरा लेते हैं। इसलिए पश्चाताप में याद करना कि हमने क्या पाप किए थे और पापों से मन फिराना दो अलग चीजें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा और आपने कुछ सीखा होगा। इसलिए अगर आपने मन नहीं फिराया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, मन फिराइए और पाप से अनजान हो जाइए और परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आप बहुत अच्छे पिता हैं, आप बहुत अच्छे पिता हैं। आप हमारी प्रार्थना को सुनकर जवाब देते हैं। हमारे भाई बहनों के लिए आशीष मांगता हूँ, जो सुन रहे हैं इस समय, ये सुनने वाले हैं, उनके लिए आशीष मांगता हूँ। उनकी बुद्धि खोलिए, समझ की बुद्धि खोलिए, ताकि वो समझ सके परमेश्वर, तेरे प्यार को समझ सकें। वो समझ सकें कि प्यार, पाप का जानना, पाप का रहना, पाप का उनके अंदर रहना कितना भयंकर है। इसलिए मन फिराने के लिए वो अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करें। और मेरे पिता परमेश्वर, जो समर्पित करता है उसकी आप सहायता करिए और उसको आप शुद्ध करिए, पवित्र करिए। यीशु मसीह के पवित्र समर्थी नाम से मांगता हूँ परमेश्वर। हर भाई हर बहन के लिए बरकत मांगता हूँ, सुख मांगता हूँ, चंगाई मांगता हूँ। दयालु पिता दया करिए। यीशु मसीह के पवित्र समर्थी नाम से मांगता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की है। मैं प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू। मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, क्योंकि मैं यूं ही सेवा करता रहूं और परमेश्वर का वचन दुनिया तक पहुंचे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।